Dear students और friends, welcome back to my channel वैष्णवी क्लासेस। Dear students, आज हम देखेंगे हाउ टू हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि मैं बता दूँ, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैसेज है। जैसा कि यूपी बोर्ड का जो बनता है पेपर इंग्लिश का, एक क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आता है जो एकदम आखिरी का क्वेश्चन होता है पेपर का। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखा जाए कैसे हम सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए फिर, जैसे कि आप देख रहे हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी पैसेज हो, अनसीन पैसेज को हम जब सॉल्व करते हैं तो पहली बात, हम 1 से 2 बार उस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं। ध्यान से हर वर्ड्स पे हम ध्यान देते हैं, कौन वर्ड्स कैसा है, कैसा यूज़ किया गया है, इन सब बातों का 1 से 2 बार जब हम पढ़ लेते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि पैसेज का कुछ इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, और इमेज क्रिएट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप पैसेज को बढ़िया तरह से समझ के करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, द हिमालयाज द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। मतलब हिमालय, ध्यान देंगे तो इसका मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी भी आपको बता दूं ताकि और आपको आसानी से समझ में आए, आप कर सके। हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। मतलब हिमालय उत्तरी भारत का या भारत के उत्तर का एक सबसे सुंदर पर्वत होता है या होते हैं। आगे देखते हैं, दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील फ्रॉम कश्मीर टू आसाम। ये मतलब वे, दे का अर्थ यहाँ हुआ वे, स्केच मतलब होता फैला हुआ। मतलब वे, ध्यान देना है, कश्मीर से आसाम तक 2000 मील तक फैली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर आगे लाइन में। सम ऑफ द वर्ल्ड्स, ध्यान देंगे, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स। संसार के, ध्यान देना, संसार के कुछ ऊंची चोटियां आर इन द हिमालयाज। मतलब संसार के कुछ ऊंची चोटियां हिमालय में हैं, अर्थात हिमालय में स्थित हैं। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। ध्यान देना है, जो सबसे ऊंची जो चोटी होता है वह, या सबसे ऊंची जो चोटी है वह क्या है, माउंट एवरेस्ट। ध्यान देना है। फिर आगे, द टॉप्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ध्यान देना, वहां देख रहे होंगे आप, द टॉप्स ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालय की चोटी, आर कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढकी होती है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष। अर्थात आप कह सकते हैं हिमालय का चोटी पूरे वर्ष बर्फ से क्या ढकी होती हैं। आगे देखते हैं फिर, देयरफॉर का अर्थ हुआ यहाँ इसलिए, वी कॉल देम, इसलिए हम उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, द हिमालयास और द एबॉर्ड ऑफ स्नो। द एबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब हुआ बर्फ का घर। अतः अतः हम इसे हिमालय या बर्फ का घर कहते हैं। आगे देखते हैं फिर, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालयास। पीछे से आप देखिए, हिमालय में बहुत से सुंदर झील, छोटे छोटे झील और जंगल है। आगे देखते हैं, मेनी पैसेज कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। ध्यान देना है,
मेनी पैसेज कनेक्ट इंडिया विथ तिब्बत। मतलब भारत के बहुत से कार्य या बहुत से मार्ग तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। कनेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब भारत के बहुत से जो मार्ग हैं या बहुत से स्रोत जो हैं वह तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से क्या है, कनेक्ट मतलब जुड़े हैं। आगे देखते हैं, मेनी रिवर्स, बहुत सी नदियां, जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड द बीज फ्लोस। बहुत सी नदियां में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और द बीज, जैसा कहने का मतलब छोटे मोटे जो नाला टाइप के अगर छोटे मोटे झील हो, फ्लो फ्रॉम द हिमालय, जो हिमालय से निकलती हैं। आगे देखते हैं, द क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, एंड द सीनरी ऑफ दीज माउंटेन्स, अर्थात इन पर्वतों का जो जलवायु है और दृश्य है, आर सो चार्मिंग, इतने प्रभावशाली, इतने आकर्षण होता है इसमें कि पीपुल हैव बिल्ट मेनी हिल्स स्टेशन देयर, कि लोग वहां बहुत से हिल स्टेशन बना देते हैं। मतलब यहाँ का जो इस हिमालय का जो सीन है, मतलब दृश्य है, वह इतना, ध्यान देना है, मतलब इस हिमालय का जो क्लाइमेट है, जलवायु और जो दृश्य है वह इतना मतलब प्रभावशाली, इतना आकर्षित करता है कि लोग वहां पर क्या हिल स्टेशन बना देते हैं। आगे, मेनी विजिटर्स, बहुत से आगंतुक, मतलब जो घूमते हैं चारों तरफ, गो टू हिल स्टेशंस फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन, बहुत से विजिटर्स, जो देखने वाला दर्शक, हिल स्टेशन जाते हैं आनंद और आराम के लिए, मतलब सुख व शांति के लिए भी आप बोल सकते हैं, या आराम व आनंद और आराम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको इस पैसेज का हिंदी बता दिया ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। अब देखते हैं, अब मैं चाहूंगा इससे रिलेटेड देख सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चंस देता है, ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपके दिए होंगे और उस पैसेज को हम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करेंगे और तब उन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए आते देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, हाउ फार डू द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ हिमालय स्ट्रेच। मतलब ध्यान देंगे, ध्यान देना है, हिमालय की जो सुंदर पर्वत हैं वह कितने लंबे, कितने दूर तक फैली हुई है, इसका अर्थ हुआ। तो आप कह सकते हैं, आंसर इसका दे सकते हैं। यहां से देखिए, कोशिश किया जाता है कि जैसे जो कोई सी भी क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं तो कोशिश किया जाता है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट हो वह क्वेश्चन से ही हो। तो आते देखते हैं, कह सकते हैं आप देख सकते हैं, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स of Himalayas स्केच, ध्यान दे सकता है। यहाँ पर लिखा क्या, दे, वही कंसेप्ट है। द ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ है। ऑफ द हिमालय स्केच फॉर 2000 मील फ्रॉम कश्मीर टू, आप वहां देख सकते हैं, आसाम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले का आंसर देख सकते हैं, यहां तक आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस की ओर हम ध्यान देते हैं। जैसे कह रहा है, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ हिमालयास। मतलब हिमालय के जो पर्वत हैं उनको अन्य कौन सा नाम दिया गया है। तो आप ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि आगे पैसेज आप पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा।
सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज। नहीं, हमें उससे रिलेटिव मिला लाइन। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, नहीं मिला। द टॉप ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, नहीं हुआ। अब यहाँ देखें, देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालयाज और अ बर्ड ऑफ स्नो, इसलिए हम उसे हिमालय या बर्फ का घर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं हिमालय के जो पर्वत होते हैं उनका अन्य नाम क्या हो सकता है, ए बर्ड ऑफ स्नो। तो यहां से मिलेंगे द अदर, यहां से जोड़ दीजिए, द अदर नेम इज गिवन टू द mountains of the Himalayas क्या हो सकता है, is a bird of snow। देख सकते हैं दूसरे का भी आंसर हो गया। अब आगे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड हिमालयास स्टैंड फॉर। मतलब हिमालय का दूसरा नाम किससे संबंधित है, हम क्या कह सकते हैं, आगे देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं द वर्ड हिमालयाज स्टैंड फॉर। ध्यान देना है, जैसा कि आप यहां ध्यान दे सकते हैं, वी कॉल देम द हिमालयाज द बर्ड ऑफ लाइट, यहाँ द बर्ड ऑफ स्नो। आप यहाँ देख रहे होंगे दो कॉन्सेप्ट, दो वर्ड दिया गया, जैसे हिमालय भी हम बोलते हैं और साथ ही साथ हम बोलते हैं जैसे कि हिमालय का बर्फ का घर। तो हम बोल सकते हैं द वर्ड हिमालय स्टैंड फॉर a bird of snow। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कर रहा है व्हाई डू विजिटर्स गो टू द हिल स्टेशन। जो विजिटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वह हिल स्टेशन क्यों जाते हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेनी विजिटर गो टू हिल स्टेशन फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। तो आप लिख सकते हैं, यहां से उठाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन से ही हम लेते हैं अक्सर, तो अच्छा रहता है। द विजिटर्स go to the hill stations for देखिए यहां से लीजिए, for pleasure and relaxation। डियर स्टूडेंट्स आप विधिवत समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे कह रहा है एक्सप्लेन द इटैलाइज्ड वर्ड्स। आइए इटैलाइज्ड वर्ड में देखते हैं, यहाँ पर स्क्रैच है, तो आप बोल सकते हैं द इटैलाइज्ड वर्ड STRE मीन्स, स्टेज मीन्स क्या बोल सकते हैं, स्प्रेड ओवर। इसका मतलब हुआ फैला हुआ। ये इटलाइज वर्ड आपका था। आगे देखते हैं, जैसा कि हर पैसेज के अंत में क्वेश्चन बनता है, गिव द सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज अबव पैसेज। ये ऊपर दिए गए पैसेज का एक सुइटेबल टाइटल, मतलब एक उचित शीर्षक आपको लिखना होता है। तो आप ध्यान देंगे कि लिखने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आप ये देखेंगे पैसेज किससे रिलेटिव है, तो ऐसे आप देख भी रहे हैं जगह जगह नाम आ रहा है हिमालय पर्वत से रिलेटिव ये चीज है, तो आप लिख सकते हैं द
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज ये आपके लिए एक अनसीन पैसेज था जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे मैंने आज आप क्या किया बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।